लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गहलोत ने बाड़मेर रिफाइनरी की देरी पर केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब। रविंद्र सिंह भाटी ने सरकार पर बड़ी कंपनियों के प्रति नरमी के आरोप लगाए। जोधपुर को जल्द मिलेगा नया एयरपोर्ट, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड को लगभग 4 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस बीच मामले की सुनवाई और न्याय प्रक्रिया को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सवाल उठाते हुए कहा कि इतने समय बाद भी पीड़ित परिवार को पूरी तरह न्याय नहीं मिला है। उन्होंने जांच और ट्रायल की प्रक्रिया में देरी का आरोप लगाते हुए कहा कि इतने लंबे समय में गवाहियों की सुनवाई अपेक्षित गति से नहीं हो पाई है। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने एक वीडियो साझा करते हुए पश्चिमी राजस्थान में प्रशासन और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि आम नागरिकों के मामलों में सख्ती दिखाई जाती है, जबकि बड़ी कंपनियों के मामलों में अलग रवैया अपनाया जाता है। भाटी ने कहा, कानून सभी के लिए समान होना चाहिए और प्रशासन निष्पक्ष व पारदर्शी कार्रवाई करे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित राजस्थान दौरे पर बाड़मेर रिफाइनरी के उद्घाटन के साथ बड़ी जनसभा कराने की मांग की। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में परियोजना 5 साल तक रुकी रही, जिससे इसकी लागत काफी बढ़ गई। गहलोत ने देरी के लिए केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा। सुना पड़ा मैंने आज की वो रिफाइनरी के अंदर ही मीटिंग करेंगे, पहले की तरह आम सभा नहीं करेंगे। आम सभा ही करनी चाहिए उनको, तो इतना बड़ा काम हुआ है और हमने बहुत ही उन्होंने विनय हमारा अधिकार तेज निकल गया। उसके बाद में लगातार हम लोगों ने प्रयास सालों किए, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने HPCL से बात करके और ये रिफाइनरी की कंपनी बनवाई राजस्थान गवर्नमेंट के साथ में। HPCL राजस्थान दोनों मिलकर वो कंपनी है, तो उनके ऊपर वो किस प्रकार उसका उद्घाटन करेंगे। तो मैं बार बार पूछता हूँ, 5 साल रोके क्यों रखा? इसका जवाब दे प्रधानमंत्री दे, NDA गवर्नमेंट दे। उन 5 सालों में बर्बादी जो हुई है, 37 करोड़ की रिफाइनरी 80 करोड़ की हो गई, इसका जवाब आज तक नहीं आया। राजनीतिक आरोपों के बीच कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने प्रेस वार्ता कर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भूमाफिया से जुड़े आरोपों को निराधार बताते हुए सबूत सार्वजनिक करने की चुनौती दी। साथ ही 293 गांव के मामलों में पारदर्शी नीति और झाला हाउस जैसी ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण की भी मांग की। आरोपों की मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। हिम्मत है तो बिरला जी, ताकत है, वो लोकसभा अध्यक्ष हैं, तो एक बार खड़े होकर कहें ये 293 गांवों में भूमाफिया बसते हैं। रही बात मेरी, तो धारीवाल जी ने घोड़े खोल लिए थे, कितनी जमीनें मेरी उन्होंने हटा दी। गुलाब कोठारी ने तो लिख ही दिया था 200-400 और 1 इंच जमीन प्रहलाद गुंजल की नहीं गई थी। 1 इंच खातेदारी है। दम है तो करो ना, आप कौन बिरला जी, खुल बोलो ना, क्यों मुनिमों को बुला रहे हो? मुनिम गुमास्तों को कौन नोटिस करता है? और प्रहलाद गुंजल तुम्हारे मुनिमों को थोड़ी नोटिस करेगा यार। वो तो मेरी सहानुभूति है विचारों ने, चलो वफादारी निभाए, कुछ उनकी मजदूरी पक्की हुई और होनी भी चाहिए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जोधपुर का नया हवाई अड्डा जल्द ही जनता को समर्पित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले 3 से 3.5 दशकों से जिस एयरपोर्ट का इंतजार था, उसका सपना अब साकार होने जा रहा है। ये हवाई अड्डा केवल जोधपुर ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी राजस्थान की एयर कनेक्टिविटी को नई मजबूती देगा। शेखावत ने कहा कि 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे, जिससे क्षेत्र के विकास और पर्यटन को भी नई गति मिलेगी। जिस नवे हवाई अड्डे का प्रतीक्षा कर रहा था, वो नया हवाई अड्डा अब जोधपुर के जनता की सेवा के लिए लोकार्पित होने वाला है। और जोधपुर का हवाई अड्डा केवल जोधपुर शहर के लिए नहीं, अपितु पूरे पश्चिम राजस्थान के लिए एयर कनेक्टिविटी का एक बड़ा साधन है।
पिछले वर्षों से जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ, विकास हुआ, उसके चलते हुए हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में उड़ने लगे। जिस तरह की डिमांड बढ़ी थी, उस बढ़ी हुई डिमांड के चलते हुए हमारे पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत दबाव भी था और ये मांग थी, आवश्यकता थी कि हम एक नया एयरपोर्ट टर्मिनल बनाएं। ये सपना 4 तारीख को साकार होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन। पूर्व सांसद मानविंदर सिंह जसोल ने विपक्ष के आरएसएस पर लगाए जा रहे आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि संघ सरकार नहीं चलाता बल्कि समाज सेवा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए कार्य करता है। जसोल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी जोर दिया। देखिए, ये ऐसी टिप्पणी दिल्ली में भी आती है और जो भी संघ से परिचित हैं, संघ की कार्रवाई, संघ के कार्यकाल जो कार्यशैली है और संघ की जो परंपरा है, इतिहास है, उन सबको विश्वास है, पता है कि संघ का जो मेन योगदान है भारत के लिए एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और देश में गांव ढाणी में जाकर देश के प्रतीक, भारत के प्रतीक और भारत की परंपरा के प्रतीक जो प्रचार है, भावना है, उसको आगे बढ़ाने के लिए है। और सरकार में दखल या सरकार चलाना ये संघ का काम नहीं है, ना संघ कभी ऐसे कार्य। बीकानेर में मोहर्रम के मौके पर जिले भर में करीब 125 ताजिए जियारत के लिए रखे गए। देर रात से बड़ी संख्या में अकीदमंदों ने जियारत की। वहीं विभिन्न संगठनों ने सेवा शिविर भी लगाए। देखिए, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम न सिर्फ आज ही प्रासंगिक है बल्कि ये कायनात जब नहीं बनी थी तब भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की प्रासंगिकता बरकरार थी, क्योंकि खुदा ने ये कायनात बनाने से पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत लिख दी थी। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनकी तुफ़ैल में ये कायनात खुदा ने बनाई, तो उनके नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत अल्लाह ने इसलिए लिख दी कि पूरी दुनिया में हक़ अगर कायम है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वजह से है। और यही वजह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद जैसे नामुराद हाकिम की बेअत करने से इनकार करके ये पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि मैं हक़ के साथ हूँ, ना हक़ के साथ नहीं, जालिम के साथ नहीं। यजीद जैसा जालिम हाकिम जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथ वालों पर जुल्म किए, उन्हें शहीद किया, लेकिन बावजूद इसके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सर कटाना मंजूर किया, लेकिन यजीद जैसे नामुराद जालिम हाकिम की हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, उसकी बेअत करने से इनकार कर दिया। यही वजह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आज भी प्रासंगिक है। और अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं होते तो पूरी दुनिया में हक़ का नामो निशान भी नहीं होता। इसलिए ये अल्लाह का ख़ास मकसद था, अल्लाह का ख़ास हुक्म था कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने नबी, अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल में भेजें उनके नवासे के तौर पर, और वो हक़ के लिए शहादत दें ताकि पूरी दुनिया में क़यामत तक हक़ का बोलबाला रहे, हक़ कायम रहे। और यही वजह है कि ये कहा भी गया है कि जब भी कभी ज़मीर का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। शुक्रिया। राजसमंद में किसानों को अनुदानित उर्वरक वितरण के लिए फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम लॉन्च किया गया। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत राजसमंद और सिरोही में की गई है। नई व्यवस्था से किसान मोबाइल से खाद बुक कर सकेंगे और उर्वरक वितरण में पारदर्शिता के साथ कालाबाजारी पर भी रोक लगेगी। मैं शिवांगी, लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.